चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या क्वेश्चन न करवा रहे थे पहला चैप्टर का? क्वेश्चन करवाने का मन हमको नहीं करता है भाई। आप लोग तो सब चीज मास्टरे से करवाइएगा। हम क्वेश्चन करवाते हैं ना तो हमको लगता है हम कुछ पढ़े भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करवाना चाहते हैं। क्लास आते हैं तो लेक्चर अगर 10 मिनट दे देते हैं ना तो लगता है कि हाँ पढ़ाए हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन आंसर ए का बी, दो का सी, सब फालतू फालतू काम आप लोग हमसे करवाने लगे हैं अब। चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया। ट्रैफिक जाम में हम फंस गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो जो है घर उड़ जा रहे हैं ना होली में? जाइए, एकदम जाइए। ठीक है, घर जाना चाहिए, समझे? है ना, हम कहाँ मना किए। ठीक है, आइए। क्वेश्चन आंसर कर रहे थे पहला चैप्टर का ना। आइए देखते हैं। सबको गुड मॉर्निंग है। आ जाइए। कहां तक करवा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन लगाया है ना जी? हाँ, है। क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट कर दिया है। हाँ देखिए, एगो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए सुनिए, हम जो है ना आपको 1757 के पलासी युद्ध के बाद के संदर्भ में बता दिए थे। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है। हाय, 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ है, पलासी के युद्ध के बाद जो है प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से पहले देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1757 में थोड़े अस्तित्व में आया ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में ही भारत आ गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में ही भारत आ गई थी। समझ गए? तो 1600 ईस्वी में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो कंपनी का जो है ना बहुत सारे लोग गवर्नर बने थे कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहां पर निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा विलियम हेजेज। विलियम हेजेज होगा इसका उत्तर। हम रॉबर्ट क्लाइव मरवा दिए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि विलियम हेजेज होगा। ए नंबर होगा, 5 का ए होगा। 5 का ए, 5 का ए होगा। और 6 नंबर में तो हम आपको बताए थे, ये तो चारों आया था न हो, चारों आया था। समझ गए? चारों आया था। और इसमें जानते हैं ये जो डॉक्टर हेमिल्टन है, ये पीलिया रोग विशेषज्ञ था। पीलिया रोग विशेषज्ञ था और फर्रुखसियर को ठीक कर दिया था। हाँ, उसी से खुश होकर के जो है व्यापारिक छूट दे दिया पूरा। कहा जितना व्यापार करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अपने राज समझिए इसको भी। तो इसमें तो ये चारों तो होगा ही। समझ गए? तो मतलब एक और ऑप्शन बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं लिख लीजिए। समझ गए? बात समझ रहे हैं ना? हाँ। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो थोड़ा सा इरर रह गया है, यहां पर जो है ना हॉकिंस नहीं होगा बल्कि सर टॉमस रो होगा। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो होगा। आप नोट में पढ़िएगा ना तो नोट में देखिएगा सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था ना। और सर टॉमस रो बहुत सारा उपहार लेकर के जहांगीर के लिए नहीं आया था, जैसे लेंस युक्त चश्मा हो गया, लाल बग्घी हो गया, ये सब चीज लेके आया था ना। तो बताइए, 3 गो चीज बोले थे लेकर के आया था। तो ऑप्शन में देखिए, जेम्स प्रथम, है तो भाग गया जी।
आज तो रिपीट तो क्वेश्चन ही भाग गया। हाँ आ गया। हाँ तो भाग जाता है आजकल, कुछ हो हाथ में नहीं रहता है वो, अपने मन से सब काम करने लगा है बोडो। और तो जेम्स प्रथम के दरबार के 6 चित्र जो है जेम्स प्रथम ने टॉमस रो के हाथों भेजवाया था, समझ गए। और लाल बग्घी भी भेजवाया था, लेंस युक्त चश्मा भी भेजवाया था। तो ये तीनों तो भेजवे किया था, तो कौन नहीं होगा बताइए। टेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 7 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है व्यक्ति और सूची 2 में है विशेषता। कौन व्यक्ति की क्या विशेषता है, इससे आपको अवगत होना है, समझ गए। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम यात्री कौन मार्ग से आया था हो, स्थल मार्ग से ना, स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से। वास्को डिगामा मसाला मार्ग के खोज करता, मसाला मार्ग के, ऐसे तो भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोज करता थे, लेकिन भारत के समुद्री मार्ग से जो है मसालों का व्यापार होता था। सबसे पहले पुर्तगाली आया और वास्को डिगामा जब स्वयं भी आया तो सबसे पहले वो भारत का मसाला लेकर के ही ना गया जी, भारत का मसाला लेकर के गया, समझ गए। तो मसाला मार्ग भी, उस मार्ग को जो है ना मसाला मार्ग ही नाम दे दिया गया था, समझ गए। तो ये हो जाएगा। फिर फ्रैंको मार्टिन है पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर, और तस्मान है तस्मानिया के खोजकर्ता। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, बताइए, चर्चा किए है ना बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, और इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था ना, आए हेक्टर मुंडो किया था ना हो, ठीक है। तो हेक्टर मुंडो। फिर बाडीबास का युद्ध है, बाडीबास का युद्ध कब हुआ है वो, 1760 में ना। अच्छा, बाडीबास के युद्ध से कौन यूरोपीय कंपनी का पतन हुआ, किसका, फ्रांसीसी का न पतन हुआ है। और बाडीबास के युद्ध में नेतृत्व कौन किया था, आए अरे रुकिए ना, काहे अकबकाते, अकबकाना ना है, यहां पर आयर कुट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इससे आगे बढ़िए थोड़ा सा, स्वाली का युद्ध कब हुआ, कब हुआ है ये पूछ रहे, आए 1612 में। अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराया। और जब अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित किया, तब जाकर के जहांगीर को लगा कि ना अंग्रेजों में दम है, इसको भी व्यापारिक छूट देनी चाहिए। तब जाकर के ना 1613 में सूरत में जो है व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दिया। तो स्वाली का युद्ध थॉमस बेस्ट। अब है आपको यहां पर पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ है, हाय एकदम खा पी करके बैठ गए ना, नहीं बताएं ये सब बात, कभी तो जीवन में सुनबे नहीं किए हैं। कब हुआ है पोर्टोनोवा का, 1781। और जो है आपको इस युद्ध में कौन लड़ा था, मैसूर का न शासक, मैसूर का शासक हैदर अली न लड़ा था, मैसूर का शासक हैदर अली लड़ा था। और उसको कौन पराजित किया था, सर आयर कूट पराजित किया था, सर आयर कूट पराजित किया था। तो पोर्टोनोवा का युद्ध सर आयर कूट। तो अब देखिए बच कौन रहा है, क्लाइव एगो बच रहा है। तो क्लाइव में जो है बाडीबास मार दीजिए, और बाडीबास का युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हुआ था 1760 में।
तो देखिए कुछ चीज ऐसा होता है कि जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। हम लोग जानते हैं कि वाडिवास के युद्ध की अगर हम बात करें तो वाडिवास के युद्ध में जो है सर आयरकुट ही अंग्रेजों के तरफ से लड़ा था और फ्रांसीसियों के तरफ से काउंट लाली लड़ा था, काउंट लाली लड़ा था। फिर भी यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के जब हम लोग टिक करेंगे तो वाडिवास के युद्ध में यहां पर क्लाइव को मारना होगा। लेकिन अब यहां पर आप ये मत याद रख लीजिएगा, ये बात जो है आप नहीं याद रख लीजिएगा कि वाडिवास के युद्ध में क्लाइव नेतृत्व किया था ना। क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर क्लाइव हमने लगवाया है ठीक, लेकिन वाडिवास के युद्ध में सर आयरकुट ने ही नेतृत्व किया था। वाडिवास के युद्ध में सर आयरकुट ने ही नेतृत्व किया था। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो मिलाइए क्या होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है एकदम। कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम ऐसा है ना कि जो कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए। उसी क्वेश्चनों में ये भी है। बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। पोर्टो ग्रांडे, पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। एकदम याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ आप ही लोग बना करके आइएगा, समझ गए। दूसरा कोई नहीं बना करके आएगा, याद रख लीजिएगा पोर्टो ग्रांडे। आगे यहां पर जो है ना, यहां पर एक शब्द छूट गया है और जो शब्द छूट गया है ना वो शब्द है आपको डच, समझ गए। डच, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री होगा। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री यानी डचों ने पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में, इन स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री खोला। तो डचों ने जो अपनी फैक्ट्री इन स्थानों में खोला, समझ गए। तो इसमें एक शब्द जो है आपको डच लिख लीजिएगा और स्थापना वर्ष। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो डचों की अगर आप बात करेंगे तो डचों ने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री खोला था 1610 में, और फिर आपको सूरत में खोला 1616 में, और फिर आपको कोचीन में खोला 1663 में, और मसूलीपट्टनम में खोला 1605 में। आंसर हो जाएगा 3 2 1 और 4, 3 2 1 और 4। तो यहां पर डच शब्द छूट गया है जिस वजह से क्वेश्चन वो अस्पष्ट लग रहा था, लेकिन जब आप इसमें डच शब्द जोड़ देंगे ना तो क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। शहर और संस्थापक। चंडीगढ़ को किसने बसाया था? तो चंडीगढ़ को जो है ली कार्बू जियो ने बसाया था, ली कार्बू जियो। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब बंबई को गेराल्ड अंगियार, जेराल्ड अंगियार कर दिया है। जेराल्ड अंगियार को आप गेराल्ड अंगियार कर लीजिए। क्या? गेराल्ड अंगियार। तो बंबई को बसाया है गेराल्ड अंगियार ने। मद्रास, मद्रास को बसाया है फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने। तो उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी यानी अंग्रेजों ने जो है कब कहां पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, इस चीज को जो है हमें देखना है। तो अब अंग्रेजों ने बॉम्बे में, मद्रास में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में। एक तो 1533 होगा नहीं, समझ गए। 1533 कैसे होगा? 1533 होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है, समझे। 1533 में यह बे नहीं किया था। तो सबसे पहले जो है आप देखिएगा, 1 मिनट रुकिए। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब खोली थी? 1611 में खोली थी, 1611। ठीक है। सूरत में 1613, सूरत में 1613, 1613।
अब मद्रास में 1639, मद्रास में 1639, तो बम्बई, बॉम्बे में जो है 1633 होगा। यहां पर क्या होगा? 1633। तो अब इसको ऐसे मिला लीजिए तो आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर बी नंबर हो जाएगा। मिला लिए ना? इसको सही कर लिए ना 1633। चलिए आगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इरर है, इसको आप काट दीजिएगा। ये प्रश्न इरर है, ये प्रश्न गलत है, इसको आपको काट देना है। नेक्स्ट, भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था? सहायक संधि, व्यापारिक आक्रामक नीति, व्यवसायिक पर्यटन की नीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत? सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि की शुरुआत की थी। और पहली बार भूमि पर कब्जा, भूभाग पर कब्जा, क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही किया था। डुप्ले ने ही किया था। तो सहायक संधि इसका उत्तर होगा। समझ गए? और यहीं पर अगर प्रश्न अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में रहता, अगर अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में ही यह प्रश्न रहता, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाता? लॉर्ड वेले जली। लॉर्ड वेले जली इसका उत्तर हो जाता। आगे, और यहां पर जो है ना 1951 नहीं होगा, 1651 होगा। आपके नोट में दिया हुआ है, आप देखिएगा ना। बंगाल में कंपनी की स्थापना में नोट में जो है दिया हुआ है 1651। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष 1951 नहीं होगा, बल्कि वर्ष 1651 होगा। 1651 होगा। तो 1651 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन। ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। समझिए, क्रिएटिव क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऐसे आपके नोट में तो थ्योरी में दिया हुआ है, नोट में थ्योरी में आपको दिया हुआ है। चलिए, ये जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है, दूसरा कोई नहीं जवाब देंगी। खड़ा हो जाइए। आंसर तो मिला ही लिए होंगे, नहीं मिला है? आंसर तो दिए थे ना जी। हाँ, तो बेदरा का युद्ध कब हुआ है बोलिए? 1760 में। 1760 में, ठीक है। अंबुर का युद्ध कब हुआ है? हाँ, 1749 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अबाडीबास का युद्ध 1759 में। देखिए तो आंसर आ रहा है, आ रहा है जी। अच्छा, बैठिए। देख लिए ना? तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना बहुत गलत बात है, समझे? बेदरा का युद्ध कब हुआ है हो? 1700। किस कंपनी का पतन बेदरा के युद्ध से? डच ना हो, डच का हुआ है। अंबुर का युद्ध कब? 1749। अच्छा, एगो बात बताइए, अंबुर का युद्ध कौन कर्नाटक युद्ध के दौरान? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। अब बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1700। अब बाडीबास का युद्ध 1700। अब बाडीबास के युद्ध से किसका पतन है? फ्रांसीसियों का ना। अब देखिए, अब मिलाइए, आ जाएगा ना। 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर डी हो जाएगा ना। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा आंसर, डी। चलिए चलिए, ई क्वेश्चन जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है। समझ गए? चलिए, उधर खड़ा हो जाइए। तो आप खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए जल्दी। बताइए क्या होगा उत्तर, क्या होगा और क्यों होगा, दोनों बात बताना है। वो तो आंसर दे दिए हैं, क्या होगा वो तो आप बताइए दीजिएगा। बताइए क्यों होगा, क्या होगा, पहले क्या होगा? है
डी होगा। हां, क्यों होगा? तो ओवर स्मार्ट बनिएगा तो कहां से क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा, बैठ जाइए। डी होगा, सही है। इसलिए होगा डी क्योंकि पलासी का युद्ध तो 1757 में हुआ है, अंबुर का युद्ध 1749 में, और क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला था 1751। 1751 क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला था 1751, और आरकाट का घेरा डाल करके आरकाट को जीत लिया था क्लाइव। क्लाइव को आरकाट का हीरो कहा जाता है, और क्लाइव का जो उत्कर्ष हुआ है ना, इसी के बाद क्लाइव का उत्कर्ष हुआ है। हीरो ऑफ आरकाट क्लाइव को कहा जाता है, समझ गए, हीरो ऑफ आरकाट। और बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने के लिए 1487 में ना आया था, 1487 में आया था। तो टोटल इस भी हम लोग जान लिए, तो आंसर समझ में आ गया कि क्यों होगा डी। तो इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? कोझिकोड, समझिएगा, कोस्पी कोड, सॉरी, कोस्पी कोड, कोस्पी कोड। आगे, चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ? एक मिनट रुकिए। मद्रास को पट्टे पर फ्रांसीसी थोड़े लिया था, अंग्रेज न लिया था जी, अंग्रेज लिया था मद्रास को, समझ गए। यहां पर अंग्रेज कीजिए, अंग्रेज कीजिए, और यहां पर जो है चांदगिरी नहीं बल्कि चंद्रगिरी कीजिए, चंद्रगिरी, 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 चंद्रगिरी। देखिए आप याद कीजिए, जानते हैं आप, ठीक है, लेकिन कौन राजा हुआ ये हम भी नहीं बताए थे, ये बात नहीं जानते होंगे। चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास अंग्रेज को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? दारमेला वेंकटप्पा, वेंकटप्पा, दारमेला वेंकटप्पा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है यह, समझ गए, बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। और इतना डीप तो आपका बिहार दरोगा परीक्षा नहीं जाएगा, बीपीएससी के जाने का चांस अब बनने लगा, समझिए, अब बनने लगा है, पहले तो नहीं बनता था चांस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लिए और आंसर पता चल गया। चलिए, और यहां पर जो है आपको 1949 नहीं होगा, यहां पर होगा आपको 1698। क्या होगा? 1698, 1698 होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर रह गया है, यहां पर आप 1698 कीजिए, 1698 कीजिए। 1698 में ब्रिटेन के संसद द्वारा स्थापित कंपनी नहीं, ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के द्वारा स्थापित कंपनी होगा। क्वेश्चन में यहां पर भी एरर है, विलियम तृतीय, ब्रिटेन के संसद द्वारा नहीं, ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय, राजा विलियम तृतीय, विलियम तृतीय द्वारा, विलियम तृतीय द्वारा स्थापित कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनाकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था? समझ गए, पहुंचा था विलियम नॉरिस, विलियम नॉरिस। और विलियम नॉरिस जो है ना, आपको औरंगजेब के दरबार में पहुंचा था। ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, और औरंगजेब के दरबार में विलियम नॉरिस जो है 1698 में पहुंचा, 1698 में पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, आपको जो है
याद कीजिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, 1658 से 1707, 1707, 1658 से 1707। तो 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल है। उससे पहले ही अंग्रेजी कंपनी स्थापित हो चुकी थी, अंग्रेजी कंपनी भारत आ चुकी थी, भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर चुकी थी, भारत में व्यापार होने लगे थे। ब्रिटेन के भी राजा परिवर्तित हो गए, समझिए ब्रिटेन के राजा परिवर्तित हो गए। बाद में जाकर ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय बने, और जब विलियम तृतीय ब्रिटेन के राजा बने ना, तो विलियम तृतीय ने ब्रिटेन के भीतर एक कंपनी स्थापित किया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। विलियम तृतीय ने इस कंपनी को स्थापित करने के बाद अपना एक दूत औरंगजेब के दरबार में भेजा, और विलियम तृतीय ने अपना दूत बनाकर जिसे भेजा, उसका नाम था विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, और औरंगजेब के दरबार में पहुंच करके औरंगजेब को कहा कि हमारे देश के राजा ने एक और कंपनी स्थापित किया है, और वो कंपनी भी चाहती है भारत में व्यापार करे, तो आप हमको उस कंपनी के लिए व्यापारिक छूट दीजिए। औरंगजेब कहा ना, हम आपको व्यापारिक छूट देने वाले नहीं है, और औरंगजेब ने इस कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया, कहा ना आपको नहीं देने वाले हैं। इससे पहले एगो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया है, वो इसे सर का दर्द है, और आपको हम सर के दर्द के रूप में अब काहे के लिए अनुमति देंगे, तो नहीं मिला था अनुमति। तो बाद में जाकर के विलियम तृतीय ने अपनी इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही मर्ज कर दिया, अपनी इस कंपनी को विलियम तृतीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही मर्ज कर दिया, और तब ये कंपनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके भारत में व्यापार करने लगी थी, समझ गए। तो विलियम नॉरिस होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर एक प्रश्न जो है, एक तो आशा करते हैं अब आप चीजों को समझे होंगे, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के द्वारा औरंगजेब के दरबार में अपना दूत बनाकर किसे भेजा गया था, तो विलियम नॉरिस। और एक प्रश्न ये, विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में कब आया था, तो 1698, 1600। इस बात स्पष्ट हो रहा है। जैसे हम लोग सीधा तौर पर जहांगीर के विषय में याद रख लेते हैं कि जहांगीर के दरबार में जो है हॉकिंस आया, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया, वो तो ठीक है, अब यहां तक भी थोड़ा सा आपको जाना होगा, समझ गए। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए, यहां पर जो है ना डेनिस होगा, डेनिस क्या होगा, डेनिस होगा, डेनिस होगा यहां पर। अब इसको जो है आपको मिलाना है, पुर्तगाली, अल्मेड़ा, डेनिस विरनी चाओ, अंग्रेज सर टॉमस रो, स्वीडिश विलियम यूसेलिंकस, विलियम्स यूसेलिंकस। आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है गलत है, सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है। पहला, मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था। हां था, जॉन सुरमन था, सही है ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित, हां प्रभावित था, प्रभावित था। डेनिस, हां यहां पे अब रुकिएगा, ठीक है, खड़ा हो जाइए आप, उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए, जल्दी 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 बोलिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था, शांत रहिए, मुंह तोड़ देंगे जो बोलिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था। चलिए, नील बटे सन्नाटा हो गया, बैठ जाइए।
प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था जी? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय ये सब बात नहीं बताए हैं, हर बात बताए हुए, समझ गए। आगे तो ओवर स्मार्ट बनिएगा तो यही सब न होगा। लड़का लोग देखिए कितना बढ़िया सब जवाब दे रहा है, समझिए। लड़की लोग ओवर स्मार्ट बनती है तो क्या होगा, समझ गए। चलिए अगला आइए। डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। हाँ नहीं, सही है, सही है। देखिए कुछ बुक जो है 1845 लिखता है, 1845 लिखता है, लेकिन जो है एस के पांडे पढ़िएगा, ऐसे एस के पांडे में बड़ी एरर है, माथा खराब कर देता है एस के पांडे। देखिए दो बुक, एगो स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें भी बहुत एरर है, डाटा एरर उसमें बहुत है। लोग पता नहीं कैसे उस बुक को पढ़ता है, समझ गए। डाटा एरर उसमें बहुत है, कंसेप्ट है उसमें, लेकिन डाटा बहुत एरर है। एस के पांडे में भी डाटा बहुत एरर है, दिमाग खराब करके रख देता है ये सब बुक, समझ गए। ये भी सही है, 1745 ही होगा, सही है। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रेंकोइस के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। हाँ, फ्रेंकोइस के प्रयास से हुआ था ना, कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से? कोलबर्ट, जो कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर भी था। तो आप हमको बताएंगे गलती हुआ ना हो, एकदम गलत हुआ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ना हो जाएगा, हो डी हो जाएगा इसका उत्तर। और आंसर में मेरे ख्याल से इसका उत्तर दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? बी। आंसर में इसका उत्तर बी दिया हुआ है, जो कि गलत है, और उसको काट करके आपको इसका उत्तर क्या कर लेना है? डी। और डी इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंकोइस केरो की मदद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि कोलबर्ट के मदद से हुई थी। किसके मदद से? कोलबर्ट के मदद से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आए? 1500, पहली बार 1400, अब तीसरी बार 1524। 1524 आंसर क्या हो जाएगा? 1502। 1502। चलिए, वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा? अब्दुल मुनीर। ये सब क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में थोड़े दम है, अभी लगभग 4-5 गो क्वेश्चन काफी शानदार था, समझ गए। अब्दुल, ये सब तो आराम से। नीला जल योजना, बोलिए। अलमीरा ना, और वही रहता कि इसको निरस्त किसने किया, तब अल्बुकर्क ना हो जाता। अच्छा, हिंद महासागर का स्वामी कौन यूरोपीय कंपनी को कहा? पुर्तगाली ना। चलिए ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली था ना? पुर्तगाली था, पुर्तगाली सब थोड़ा सा मिस्टेक है। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में न गया, मतलब सबसे अधिक वर्ष तक पुर्तगाली रहा ना हो, सबसे अधिक वर्ष तक पुर्तगाली रहा ना। चलिए, भारत कब आया? 1498 में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? अलमीरा ना। प्रथम ना पूछ रहा, प्रथम तो अलमीरा ही ना हुआ। अब वास्तविक पूछता था अल्बुकर्क ना हो जाता, तो अलमीरा। स्वागत किया, कौन किया था सर? कालीकट के राजा जेमोरिन। जेमोरिन राजा का नाम नहीं था, उपाधि था। क्या था? उपाधि, तो जेमोरिन। और जब जेमोरिन स्वागत किया था तो इसका विरोध कौन कर रहा? अरबी व्यापारी, अरबी व्यापारी। चलिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल ना हो? पुर्तगाल ना, हाँ। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश यात्री के तौर पर आया था, वो जन्म से था
इटली, जन्म से इटली का था, लेकिन स्पेन के राजा के संरक्षण में वो भारत को खोजने को निकला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर स्पेन हम लोग टिक करेंगे, समझ गए, स्पेन। और कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान जो है हॉलैंड का था। 2-1-4-3, 2-1-4-3। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ना, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर नहीं ना हो, 1510, 1499 में नहीं बल्कि 1510। और पुर्तगाली गोवा किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। तो गलते को न चुनना था हो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। बाद बाकी सब जो है क्या है आपको सही है, बाद बाकी सब सही है, ठीक है। यहां पर मसूलीपट्टनम होगा, मछलीपट्टनम कर दिया, मसूलीपट्टनम कर लीजिएगा, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कर लीजिएगा। ये सब स्टेटमेंट सही है, बीसीडी सही है, ए नंबर गलत है, गलत को चुनना था, आंसर ए, ठीक। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचिन में ना, 1503 में ना, 1503 में ना, हाँ कोचिन में 1503। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ना, पुर्तगाली किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है आए? हुगली होना चाहिए, हुगली होगा, हुगली, हुगली होगा, हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हां, पुर्तगाली थी, यह सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी ना, गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी, और डच के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज। देखिए, पांडिचेरी पर जो है सबसे पहले पुर्तगाली कब्जा किया, अब पुर्तगाली के बाद डचों ने कब्जा किया, और डचों के बाद डेनिशों ने कब्जा किया, और डेनिशों के बाद फ्रांसीसियों ने कब्जा किया, फ्रांसीसियों ने कब्जा किया, और फ्रांसीसियों के बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया। यह पांडिचेरी पर कब्जा करने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज। तो दूसरी फ्रांसीसी नहीं बल्कि दूसरी डच है, मतलब 2 नंबर गलत। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है, किया था। आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? केवल एक आंसर हो जाएगा, 37A, 38। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगाली ने ना, पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने। समुद्री यात्री और खोजे गए देश, किस समुद्री यात्री ने किस देश को खोजा? न्यूजीलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तस्मानिया, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड, ब्राजील अल्ब्रेज कैब्राल, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक, और तस्मानिया तस्मान हॉलैंड। 2-1-4-3। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। किसने आरंभ की थी? डच, डचों ने। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या हुआ जानते हैं? संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या हुआ?
संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब हुआ, मतलब एक कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, समझ गए, उसी को संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी होती है, और उस प्राइवेट कंपनी में कई सारे लोग पैसा लगा करके जो है उस कंपनी के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो एक तो सबसे पहले डच, और डच के बाद अंग्रेज भी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। वही जो पुर्तगाली था और फिर जो है फ्रांसीसी था, ये सब सरकारी कंपनी था, ये सब सरकारी कंपनी था, समझ गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके पूछने की संभावना है। कौन सा एक सही है होगा? ठीक है, रही है ना, कौन सा एक सही है? रही समझते हैं? हाँ हाँ, आप लोग तो समझदार हैं। कौन सा एक सही है? ठीक है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था ना। डच तो पहले ये बोरा बिस्तर समझ कर चले गया ना, गलत है, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ सही है ये। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। नहीं, पहले पुर्तगाली उपनिवेश था, बाद में डचों का अधिकार हुआ। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, हुआ है, रहा है, गलत है ये भी। कौन सा सही है? केवल 2, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुआ है उसकी सफलता का राज क्या है? पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। हाँ, भारत के लोगों में यह था ही नहीं कि हम भारतीय हैं, इस प्रकार की भावना जो है नहीं थी। जैसे आज के डेट में भारत के लोगों में यह भावना है, लेकिन उस समय भारत के लोगों में यह भावना नहीं था, क्योंकि भारत के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, चीजों की जानकारी नहीं थी। तो ये सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। हाँ, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ला सकता था। हाँ, सभी उपर्युक्त तीनों, ये सभी कारण है जिस वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिबेंट कंपनी, लिबेंट कंपनी को। और विलियम हेजेज का नाम सुने हैं ना आप? क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, ठीक है। विलियम हेजेज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो गवर्नर बना ही था, लिबेंट कंपनी के अंतर्गत भी गवर्नर बना था, समझिएगा। लिबेंट कंपनी उत्तर होगा इसका। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आप सभी लोग जानते हैं कि जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अकबर होगा उत्तर। क्या होगा? अकबर। अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कारखाना सब तो जहांगीर के काल में ना स्थापित हुआ, सबसे पहले जहांगीर होगा ना, जहांगीर होगा। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय हो गई हो, लेकिन ब्रिटिशों ने किस बादशाह के समय भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया? तो क्वेश्चन वही है, बस भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, उत्तर जहांगीर ही होगा। क्या होगा? जहांगीर। क्या बोले हैं आप, समझे ये प्रश्न? हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। कहां पर? सूरत में। सूरत में ही स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उसको मान्यता बाद में दिया गया, समझ गए। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? कौन? थॉमस बेस्ट ना, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। यही युद्ध मुगल बादशाह को प्रेरित किया कि अंग्रेजों को भी व्यापारिक छूट दे। अगर इस युद्ध में अंग्रेज हार जाता ना, तो फिर जहांगीर व्यापारिक छूट नहीं देने वाला था अंग्रेज को, समझ गए। जहांगीर भी पुर्तगाली से डरता था, समझ गए। और अकबर को भी पुर्तगाली से भय था,
तब ना हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए अकबर कार्टेज खरीदा था। समझ गए? हाँ, आप ऐसा मत समझिए कि मोदी जी को डर नहीं होता, होता है, डर सबको होता है। समझ गए? चुनाव में जीत हार का, मोदी जी को डर तो चुनाव में जीत हार का नहीं होगा। जैसे आपको डर होता है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, समझ गए, वैसे मोदी जी को चुनाव में जीत हार का डर होता है। चलिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? आए अंग्रेजों ने वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। कहां? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहां थी? पश्चिमी प्रेसिडेंसी जो है सूरत में। कहां पर? सूरत में। सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया? किससे? पुर्तगाली से ना, पुर्तगाली से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन 1686 सर जॉन चाइल्ड। और फिर बाद में जाकर के जो है 1.5 लाख रुपया जुर्माना दिया था ना, और फिर से व्यापार करना प्रारंभ किया था ना, बताए हुए हैं सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? बोलिए। क्या होगा इसका? बी होगा या डी? बी के पक्ष में कितने लोग हैं? बी के पक्ष में बी के पक्ष में। और डी के पक्ष में कितने लोग हैं? डी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। डी होगा इसका उत्तर महाराज। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना। जब लेक्चर दिए थे इतना बढ़िया से बताइए, समझाए थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। समझ गए? प्रभावित था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है महाराज। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि के तहत अंत हुआ। एक्सला चैपल संधि के तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ, और उसी संधि के तहत जो है भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ। पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा था। इसमें ना किसी की हार हुई थी, ना किसी की जीत हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में पूछ रहा है। हैदर अली और अंग्रेज नहीं लड़ा था जी। 1767 से 1769, 1767 से 1700, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और अंग्रेजों को हराने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? हैदर अली। कौन है? हैदर अली। तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। 4-1-3-2, 4-1-3-2। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ? डुप्ले। किसने? डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां? फ्रांसीसी सूरत में लगाया था ना? सूरत में लगाया था। सूरत 1668। हाँ, 1668 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के समय। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता? कोलबर्ट को। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है।
वाडिवास युद्ध का नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर ने किया? काउंट लाली ने, काउंट लाली ने। और अगर अंग्रेज गवर्नर का नाम पूछता, सर आयर कुट। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया? क्वेश्चन रिपीट है ये, हुगली, समझ गया, हुगली। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड है, ठीक है। पेन दीजिए तो हम अपने नोट में लिख लेते हैं, अगली बार सुधार करेंगे तो इसको डिलीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर है, अच्छा ऐसा बात है। यहां पर भी पुर्तगाली होगा, अंग्रेज नहीं होगा, पुर्तगाली होगा यहां पर। अंग्रेज ये सब काम, लूटपाट का काम नहीं किया। अंग्रेजों को काट करके पुर्तगाली कीजिए। अंग्रेजों को काट करके पुर्तगाली कीजिए यहां पर। जानते हैं क्वेश्चन आंसर तो हम करवा रहे हैं, अब अगर क्वेश्चन आंसर नहीं याद रखिएगा ना, बगल में नहर है फेंक देंगे, समझे, चल जाइएगा गंगा में मिल जाइएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय, और लड़की लोग आप भ्रम में मत रहिएगा कि आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपका हम आरती उतारेंगे, ये भ्रम में आप लोग नहीं रहेंगे, समझ गए। मेरे लिए लड़का लड़की सब एक समान है, इसको कूटते हैं तो आपको भी कूटेंगे, समझे। निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, 4। पुर्तगाली के बाद डच, डच आया, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। 4 2 1 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास। सूची 2 डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। मतलब इसमें जो है ना, आपको ये मिलाना है कि जो है किस यूरोपीय कंपनी ने अपना मुख्यालय नगर जो है किसे बनाया था, किस यूरोपीय कंपनी ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया था, इस संदर्भ में जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो है 63 नंबर है ना, पांडिचेरी, गोवा, गोवा को तो पुर्तगाली बनाया था, ट्रावनकोर डेनिश बनाया था, पांडिचेरी फ्रेंच, मद्रास डच। 2 3 4 1, 2 3 4 1। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम, सोडा और अफीम नशीला पेय पदार्थ होता था, बिहार से प्राप्त होता था, बिहार। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। इस प्रश्न के भी बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे परीक्षा में पूछने की संभावना है। बिहार, बिहार होगा उत्तर। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारी के रूप से सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आया? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। फ्रांसीसी ना, फ्रांसीसी 1664 में ना आया, 1664। पुर्तगाली तो 1498 में आ गया, अंग्रेज 1600 और डच 1602। 1602 में तो वो अपना फैक्ट्री लगाया, समझ गए। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? उपरोक्त सभी होगा, सभी होगा। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1563, 1563, 1563 ईस्वी में हुआ था, 1563, हाँ 1563। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट से की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। 1611, 1628, 1717, 1580। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन ने कब्जा किया था।
1717 अंग्रेजों 1717 में फर्रुखसियर ने जो व्यापारिक छूट दिया था वह अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। अब 1628 और 1611, 1611 में मसूलीपट्टनम में कोठी की स्थापना और 1628 में हारमुज बंदरगाह पर कब्जा। 2143, 2143 यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2143 आंसर डी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। 1, 2, 3 और 4 आंसर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी मुख्यालय, पुर्तगाली का मुख्यालय गोवा, हाँ। ब्रिटिश कलकत्ता, डच नागपट्टनम, फ्रेंच पांडिचेरी। 1, 2, 3 और 4 आंसर बी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फिलेंडर, स्वीडिश। सब आया था, सब टोटल। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बोलिए। अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 और इसी बीच में 1510 में गोवा पर कब्जा किया था अल्बुकर्क। क्या होगा? अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग कर रहा है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? क्या होगा? पुर्तगाली होगा, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा? कालीकट में। कहां पर? कालीकट, कालीकट में उतरा था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली, पुर्तगाली के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के? पेरिस के संधि, पेरिस के संधि के तहत। पेरिस की संधि 1763 और एगो पेरिस का संधि हुआ जिसके तहत अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति हुई है। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति 1793। ई पेरिस का संधि 1763 जिसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। एगो पेरिस का संधि हुआ 1793 में और जिसके तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। विश्व इतिहास में ये सब हम लोगों को पढ़ना है। विश्व इतिहास भी पढ़ाएंगे आप लोग को, समझ गए? विश्व इतिहास से एगो दूगो प्रश्न रहता है। अच्छा, आप लोग अपने तरफ से क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, सफल तो आपको भी होना है, सफल तो हमको भी होना है, समझ गए? तो आप लोग अपने तरफ से क्या क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान जाकर झालमुड़ी बेचा कीजिए, समझे? पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, हाँ ये था। धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये होगा 80 का ए होगा, ए। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जैमोडिन ने, जैमोडिन ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान कर? फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। यही सब बादशाह तो भारत को गुलाम बनाया, इसी सब का तो योगदान है भारत को गुलाम बनाने में, समझ गए? औरंगजेब के बाद बादशाह थोड़े था, वो तो नौटंकीबाज था सब, समझ गए? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने किया था। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ने किया था। कब किया था? बताए हैं? नहीं बताए हैं? बताए होंगे मां, एकदम 1802 में। हाँ, 1802 में किया, 1802 में। अच्छा, कौन मराठा में से कौन जो है असहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? इंदौर का होलकर। मराठा कई संघ में नहीं बटा था जी,
बस महाराज आप लोग भूल जाते, यही ना दिक्कत है बस। हाँ सही में मारने लायक है ये हैं आप लोग, समझे। भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गौथिक कला का विकास किसके आगे? पुर्तगाली ना हो। अब गौथिक कला क्या था जानते हैं? भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला था, ठीक है, यूरोपीय पद्धति से। पुर्तगाली होगा, क्या होगा? पुर्तगाली, पुर्तगाली होगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मान? किसे? हॉकिंस ना, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? याद कीजिए, दीवानी, दीवानी का मतलब क्या? कर वसूलने का अधिकार। क्या? कर वसूलने का अधिकार। और कर वसूलने का अधिकार इलाहाबाद के संधि के तहत न प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के प्रथम संधि न, जो कि 12 अगस्त 1765, और उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। शाह आलम द्वितीय इसका उत्तर होगा, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, शाह आलम द्वितीय। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई, मुंबई कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर न है। और सबसे इस प्रश्न को जानते हैं, ई तो ई तरीका से पूछबे करता है, एक और तरीका से पूछता है। पूछता यह है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? सालसेट द्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप। देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जिन शहरों में है, यानी करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है, देखिए वैसा शहर जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, मेगा सिटी, मेगा सिटी, मेगा सिटी कहलाता, महानगर नहीं। महानगर तो 10 लाख से अधिक, मेट्रोपॉलिटन सिटी महानगर यानी 10 लाख से अधिक। 1 करोड़ से अधिक होता है तो मेगा सिटी कहलाता है। भारत में 3-4 को मेगा सिटी है, ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, समझ गए। तो इसमें तो द्वीप पर एक को बसा हुआ है मुंबई, बाद बाकी द्वीप पर है ये नहीं है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का कौन सा द्वीप है जहां पर सबसे अधिक मानव रहता है? तो सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा हुआ है, समझ गए, सालसेट द्वीप उत्तर होगा। यहां का उत्तर तो मुंबई होगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का पुर्तगाली ने ना, पुर्तगाली के आगमन से, और जो है आपको जहांगीर शुरू किया और जहांगीरों बंदे कर दिया, समझ गए। जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू का खेती होना प्रारंभ हुआ। भारत के लोग इतना अधिक तंबाकू खाने लगे कि जहांगीर को बंद करना पड़ा, और तब से लेकर आज तक बंद करने के बावजूद भी तंबाकू बंद नहीं हो पाया है, समझ गए। आप लोग खाते हैं ना? खाना चाहिए। आप लोग खाते हैं ना? आप लोग खाइए, आप लोग भी, समझ गए। चलिए आगे आइए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वाडीवास होगा, चांडीवास लिख दिया, वाडीवास होगा। वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबुर का युद्ध, पलासी का युद्ध। देखिए, आप जानते हैं कि इन युद्धों के विषय में जान लीजिए। देखिए, इसमें जो है अंबुर का युद्ध 1749, पलासी का युद्ध 1757, वाडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा? बी होगा ना? बी होगा ना? ठीक है। भारत में पहला मुद्रण मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, बताइए पुर्तगाली ने ना? पुर्तगाली ने, पुर्तगालियों ने। हो पाएगा कि नहीं? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडारगृह, केवल कुछ बुक आंसर सी भी देता है, लेकिन जो हम आपको बीएल ग्रोवर हो गया तथा बिपिन चंद्रा हो गया, ये सब बुक पढ़िएगा तो सिर्फ भंडारगृह का चर्चा करता है। तो ऑथेंटिक बुक सिर्फ भंडारगृह का चर्चा करता है,
और जो गाइड है, समझिए जो गाइड सब है वो सब सी देता है, लेकिन आंसर इसका ए होगा मेरे ख्याल से, जहां तक हम बुक पढ़े हैं, समझ गए, ए होगा। और हम आपको बताए भी हैं, समझ गए। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? अल्ब्रेज। लेकिन इसको जेमोरिन बंद न कर दिया था, जेमोरिन बंद न कर दिया था, तो ये मान्यता प्राप्त फैक्ट्री थोड़े था, नहीं था, जेमोरिन इसको बंद कर दिया था, समझ गया। आंसर ए होगा। भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच। देखिए इसको भी लेकर के जो है बड़ी विवाद है, ठीक है, तो लेकिन आप विवाद में नहीं रहिएगा, हम जो बता रहे हैं वह सही है, डच होगा इसका उत्तर। कौन गाइड क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डच इसका उत्तर होगा, डच। एसके पांडे को पढ़िए, एसके पांडे में स्पष्ट तौर पर इस बात का चर्चा है, बीएल ग्रोवर में ना है, बीएल ग्रोवर में ना है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? अंग्रेज। अंग्रेज ने 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित किया, डचों को भारत से बाहर कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? बेदरा का युद्ध होगा ना? हाँ। अच्छा एगो बात बताइए, बंगाल के कौन नवाब डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था? मीर जाफर महाराज, मीर जाफर। तब ना जाकर के मीर जाफर को हटा दिया, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया। नहीं बताएं, मुंह तोड़ देंगे, एकदम बताए हुए हैं, समझ गए। कहां आप लोग रहते हैं? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी अकबर के काल में आया था, रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच 1570 के दशक में आया था, रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एंड वेंजर के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। हां यही सही है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। चलिए अब छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जो है बच गया कुछ, समझ गए, तो अगले क्लास में इसको जो है डील कर देंगे। तो तब क्या हाल चाल है? बिहार एसएससी का परीक्षा भी आप लोग में से किसका है? इतना लोग का है। तो हम तो सोच रहे थे संडे को क्लास रखने के लिए, नहीं तब नहीं रख पाएंगे ना। संडे को सोच रहे थे क्लास रखने के विषय में, तब तो कल टेस्ट भी स्थगित कर देते। कि टेस्ट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? सुनिए, अब सुनिए, तो टेस्ट, अच्छा टेस्ट दीजिएगा आप लोग। कितने लोग पक्ष में हैं? नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, चलिए ऐसा बात है ना। चलिए बात करते हैं आप लोग से बात भी करना है। बात करेंगे आज आप लोग से। अभी होमवर्क सब दीजिए। तो क्या दिए थे इसमें? अब क्वेश्चन में डाउट नहीं ना रह रहा है, स्वतः की डाउट नहीं ना है, समझ गए। पहले तो बहुत ही डाउट। क्या था इसमें? मोरिसम पूरा। चलिए उधर उठिए हो, हे
उठिए उधर उधर। हाँ, मौर्य साम्राज्य। रूपनाथ शिलालेख, अशोक के रूपनाथ शिलालेख कौन राज्य से मिले हैं? अशोक के अहरौरा शिलालेख कौन राज्य से मिले हैं? चलिए इधर उठिए हो। अशोक के 10वें शिलालेख में क्या है? अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में अशोक के 10वें शिलालेख में क्या है? चलिए, नहीं पढ़ते हैं वो, पढ़ते हैं तो जवाब कहां दे रहे हैं? उधर खड़ा होइए। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई है? किसने किया है? पादरेटी पेंथेलर। बैठ जाइए। चलिए, बता देते हैं कल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सब चीज बता देते, क्लियर कर देंगे। अशोक पहले कौन धर्म को मानता था? चलिए बैठ जाइए। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार। बैठ जाइए, पीछे खड़ा हो जाइए। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। बैठ जाइए, उसके पीछे खड़ा हो जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु। बैठ जाइए, उसके पीछे खड़ा हो जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा? है कर्नाटक के सरवनबेल गोला। बैठ जाइए, पीछे वाले खड़ा हो जाइए। किसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? है अशोक। खड़ा रहिए, उसके पीछे वाले खड़ा हो जाइए। किस किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मौस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम। हम बोले, आप थोड़े बोले। उसके पीछे वाले खड़े हो जाइए। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया। चारों का नाम बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे वाले खड़े हो जाइए। किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? हाँ? कौशाम्बी। किसे कहा जाता है? कौशाम्बी। पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। अगला होमवर्क है ब्राह्मण साम्राज्य। बस हो गया, ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, और भी है कुछ होमवर्क? बैठ जाइए अब। भाइयों में क्या नंबर है? 11 नंबर है। खड़ा हो जाइए। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाले गति को क्या कहते हैं? है? अनुवर्तिनी गति कहते हैं। अनुवर्तिनी गति कहते हैं। बैठिए, खड़ा होइए उधर। पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है।
पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, ऑक्सिन। बैठ जाइए, उधर व्हाइट शर्ट खड़ा होइए। जियोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। उधर चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। यदि एक शाखा कलम ऑक्सिन द्वारा उपचारित होती है तो क्या निर्मित होता है? केलस निर्मित होता है। बैठ जाइए। उधर चश्मा वाला खड़ा होइए, चश्मा खड़ा होइए इधर। हाँ, प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सिन। बैठ जाइए। अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 12। बैठिए। अब सुनिए, हो बतियाना है आप लोग। होमवर्क तो दे ही दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि पटना में तो कोचिंग सब बंद हो गया, बंद हो गया, तो आप लोग कल क्लास कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? कल क्लास करना है कौन कौन? नहीं करना है? चलिए, कल क्लास होगा आपका। ठीक है, कल क्लास होगा, और जब क्लास होगा तो टेस्ट भी होने दीजिए। हाँ, क्या टेस्ट छोड़ दे? अच्छा ठीक है, सुनिए, कल क्लास है। कल क्लास होने के बाद, कल क्लास है, और कल क्लास होने के बाद, अभी छुट्टी पे तो चर्चा नहीं किए हैं, बात करेंगे एक बार। ठीक है, तो फिर देखेंगे। अगर छुट्टी होना होगा तो बिट्टू सर अनाउंसमेंट कर देंगे, अगर नहीं होना होगा तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। फिर आपको जैसे चलता था वैसे आपको आना है। अगर छुट्टी होगा तो टेलीग्राम पर भी छुट्टी की घोषणा हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है बिट्टू सर कल क्लास में अनाउंसमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल छुट्टी सबके विषय में चर्चा हम स्वयं नहीं किए हैं, तो हम आपको क्या बताएं, समझ गए? तो आगे देखते हैं क्या है नहीं है। तो कल आपका क्लास है, कल सब लोग क्लास में आइए। ठीक है, अब 1 मिनट, ऑनलाइन वाला को तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन वाले लोग, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जो है प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, और उसके आंसर में भी डाउट है, तो आप चिंता मत कीजिए, वैकेंसी आने में हमको लगता है थोड़ा सा देरी है, तो वो भी करवा देंगे। तो अभी जो मॉडर्न करवा रहे हैं वो आप कीजिए, समझ गए? और जो है मॉडर्न करवा रहे हैं कीजिए, और फिर धीरे धीरे सब चीज होगा, समझे? तो सब चीज तो हम करवा ही देंगे, लेकिन उसको पचा करके रखना आपका काम है। तो ये बात है, तो और तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रिया मिश्रा, किस चीज का जवाब चाहिए आपको? बंद करेंगे, होली है, होली का छुट्टी देंगे। चंदन बिंद बोलिए ना, आपसे क्या बात करे, बोलिए। करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, वीडियो अपलोड करवा देंगे हम, जो है ये करके। वो डाउट हम पूछेंगे तो आप लोग 100 क्वेश्चन में 50 को डाउटे बोलिएगा, तो उससे बढ़िया है क्वेश्चन ही आंसर करवा दें। ठीक है, ऑफलाइन आना चाहते हैं, प्रिंस राज जी आ सकते हैं। साउंड सही नहीं आ रहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, भरोसा रखिए ना, हम सब चीज करवा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग। होली का छुट्टी देंगे ना? हाँ देंगे, एकदम देंगे। धीरज कुमार, मैथ भी शुरू कर देंगे होली बात सर हम लोगों। चंदन बिन बोलिए ना, क्या बात है आपका? करेंट अफेयर, रुकिए ना हो सर, वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वैकेंसी में कुछ भी हो, कभी भी आ सकता है। पटना में तो कल्हे से कोचिंग सब बंद हो गया, हम बंद कहां कर रहे हैं, कल्हे से बंद हो गया। किसान कोल्ड स्टोर में लगभग हमको लगता है बंद हो गया है। ठीक है, किसान कोल्ड स्टोर में, समझे? तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल तो क्लास होगा ही, कल के बाद डिसाइड होगा क्या होगा नहीं होगा। जो लेट से बैच लिया है, हम एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल अप्रैल में चालू होगा राकेश कुमार सिंह, 15 अप्रैल के आसपास मान के चलिए।
मैथ होली के बाद शुरू करवा देंगे। मैथ वाला मास्टर का आज सीजीएल का एग्जाम था। सीजीएल का मेंस हो रहा है क्या? हाँ, आज मैथ वाला का एग्जाम था अंदाज, आज या कल था, आज ही था अंदाज, आज था। हाँ। तो देखते हैं, अगर उड़ेगा पटना में तो देखते हैं। ठीक है, तो कल टेस्ट नहीं है, कल लेकिन क्लास है। कल टेस्ट नहीं है लेकिन क्लास है। तो टोटल जो 15 टेस्ट हो गया है, अब जो है चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग और जो भी होगा बाद में बात करेंगे। रुकिए ना,